एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार का निधन हो गया है। मुंबई से बारामती जाते समय उनका चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। यह हादसा बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, जहां प्लेन रनवे पे उतर रहा था, उसी दौरान क्रैश कर गया। डीजीसीए ने कंफर्म किया है कि प्लेन में कुल 6 लोग सवार थे। अजित पवार, उनके 2 सिक्योरिटी स्टाफ, 1 पीएसओ और अटेंडेंट क्रू मेंबर्स, पायलट और फर्स्ट ऑफिसर, सभी का मौत हो गई है इस हादसे में। अजित पवार जिला परिषद चुनावों से पहले बारामती में 4 पब्लिक मीटिंग्स और अटेंड करने जा रहे थे। अजित पवार 12वीं पास थे। उन्होंने सियासत में मजबूत पकड़ बनाई थी। अजित पवार पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, चाचा शरद पवार से कितने प्रभावित थे, कितने करीबी थे, ये सब हम उनके बारे में जानेंगे। अजित अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवर गांव में हुआ था। उनके पिता अनंतराव गोविंदराव पवार थे, जो शुरू से ही बॉम्बे के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। चूंकि पिता फिल्म जगत से जुड़े थे और मुंबई में थे, तो फिल्मी जगत से उनकी खासी पकड़ थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पिता वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। पवार के दादा गोविंदराव पवार बारामती सहकारी व्यापार में काम करते थे। उनकी दादी खेतों की देखभाल करती थी। अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास हैं, जो खेती किसानी और ऑटो बड़ा बिजनेसमैन है। बताते हैं कि अजित बड़े भाई से काफी करीब थे और बड़े सलाहकार भी वही थे। अजित पवार के कंधों पे परिवार की जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग देवलाली प्रवर में पूरी की। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से उन्होंने 10वीं पास किया था। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन पिता की मौत के बाद परिवार की देखभाल और सपोर्ट के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी, यानी वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन फाइनल डिग्री पूरी नहीं हो पाई। कुल मिलाकर उनकी फॉर्मल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल तक ही रही, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सीखने की वजह से वो किसानों, कोऑपरेटिव और लोकल इश्यूज को बहुत गहराई से समझते थे। अजित पवार अपने चाचा के जितने करीबी थे, वहीं पे वो उनसे डरते भी काफ़ी थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि हम भाई बहन काफ़ी करीब थे। मुझे लगता था कि पार्टी और परिवार को अलग अलग रखा जाना चाहिए। ऐसे राजनीति में उनकी एंट्री कैसे हुई? तो पढ़ाई छोड़ने के बाद अजित पवार ने परिवार की मदद के लिए काम तो शुरू कर दिया था। 1982 में पुणे की एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में बोर्ड में चुने गए थे। यहीं से उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में शुरुआत हुई। उनके चाचा शरद पवार के प्रभाव से वो जल्दी ही आगे बढ़े। अजित पवार 16 सालों तक पुणे जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष भी बने रहे। इस पद पर 1993 में पहली बार बारामती से सांसद बने। उपचुनाव हुआ तो उनके चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी। शरद पवार नरसिम्हा राव के समय में रक्षा मंत्री बने। उसी साल बारामती से एमएलए अजित पवार बने। तब से लगातार जीतते रहे। 1999 में विलासराव देशमुख की सरकार में उन्हें कई बार सिंचाई, वित्त मंत्री, कृषि मंत्रालय आदि डिपार्टमेंट में मिला। 6 बार डिप्टी सीएम बने अजित पवार। दिसंबर 2024 से देवेंद्र फडणवीस की सरकार में वो डिप्टी सीएम थे। वो हमेशा जनता का दरबार लगाते थे और फास्ट डिसीजन के लिए बहुत पॉपुलर थे। 2004 में पहली बार चाचा से उनकी अनबन की बात सामने आई थी। एनसीपी की 71 सीटें जीती थी। तब शरद पवार ने 69 सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका कांग्रेस को दे दिया। अजीत शरद पवार के फैसले से नाराज थे। अजित पवार को लगा कि चाचा साइडलाइन करना चाहते हैं, चाचा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। 2009 में जब सुप्रिया सूले राजनीति में आ गई, यहीं से चाचा भतीजे में फूट पड़ी, लेकिन दोनों फिर भी साथ रहे। हालांकि किसी भी फूट पर खुलकर सामने दोनों ही नहीं आए, क्योंकि वो उन्हें फादर फिगर मानते थे। अजित के लिए उन्हें जानने वाले हमेशा कहते हैं कि वो स्पष्ट वक्ता थे, लेकिन 22 नवंबर 2019 को चाचा भतीजे की पार्टी टूटी, क्योंकि 23 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस के सीएम और अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने की खबर आ चुकी थी। लेकिन भाई बहन का प्यार एक बार फिर मजबूत डोर की तरह बंधा रहा। सुप्रिया भाई के पास पहुंची, मनाया, वो नहीं माने, मां से बात कराई। अजित वापस पार्टी में आ गए। कहते हैं कि अजित कमजोर पड़ रहे थे। अजित को उस समय घर और पार्टी का तोड़ने वाला कहा जाने लगा था, जिससे वो बहुत परेशान थे। अजित ने अपनी गलतियां मानी। सुप्रिया के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को लोकसभा चुनाव में खड़ा कर दिया। उसकी भी गलती मानी। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि यह गलत फैसला था, लेकिन अजित विवादों से उनका नाता जुड़ा ही रहा। 1999 से 2009 तक सिंचाई मंत्री रहे।
आरोप लगा बांध के लिए बनाई योजना में भारी घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए की हेरफेर। 2019 में चीनी मिल को लेकर आरोप लगे। 2021 में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध हुआ। घोटाले के आरोप से परेशान अजित ने अपने नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े बेटे पार्थ पवार को कहा कि किसानी करो, राजनीति से ज्यादा अच्छा है। 2019 में बेटा पार्थ मावल से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो हार गए। अजित पवार की शादी 1985 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल की बेटी सुनेत्रा पवार से हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, जय और पार्थ। पार्थ भी राजनीति में एक्टिव हैं। अजित पवार की लाइफ स्टोरी एजुकेशन के लिहाज से बहुत इंस्पायरिंग है। वो दिखाते हैं कि डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्राउंड लेवल पर काम करना, लोगों की समस्याएं समझना और मेहनत से आगे बढ़ना। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में इतना नाम कमाया कि बारामती उनका गढ़ बन गया। लेकिन 30 जून 2023 को अजित पवार ने अपने चाचा की पार्टी एनसीपी को हथिया लिया था। 23 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, 5वीं बार डिप्टी सीएम बने। अब देखिए, अपने चाचा की पार्टी तो छीनी ही, उन्होंने 6 फरवरी 2024 को पार्टी छीनी, उनका चुनाव चिन्ह तक छीन लिया। अजित पवार जितने मैं आगे आपको बताऊंगी कि उनके विवादित बयान जिससे वो काफ़ी चर्चा में रहे। उन्होंने एक बार कहा था, क्या पेशाब करके बांध भर दें? मतलब बांध सूखा बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में आपको पड़ता है वो आपको पता ही है। तो 8 जनवरी 2024 को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने चाचा पे भी काफ़ी बातें कही थी। महाराष्ट्र सरकार में 75 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति यानी उनके चाचा 80 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये सारी बातें तब हुई जब वो पार्टी टूटी। इसके बाद उन्होंने ये बोला। 2013 के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भर दें। 17 अप्रैल 2014 को उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सुप्रिया सूले को भी आड़े हाथों ले लिया था। वो भूल गए थे कि वो उनकी बहन है और उससे वो बहुत प्यार करते हैं। अगर सुप्रिया सूले को वोट नहीं दिया तो वो गांव वालों का पानी बंद कर देंगे, ये धमकी थी। ये देखिए, ये भाई बहन का जो प्यार था वो यहाँ 2014 के चुनाव में प्रचार के दौरान दिखा। 15 अगस्त 2024 को एएनआई को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था, बहन के खिलाफ पत्नी को लड़ाकर उन्होंने गलती कर दी, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। लगातार वो इस तरह के बयान देते थे, एग्रेसिव थे, लेकिन जनता में उनकी बहुत पकड़ थी। वो आज हमें खूब दिखी जब उनकी मौत की खबर आई, प्लेन क्रैश की खबर आई, तो क्या नेता, क्या प्रशंसक, क्या कार्यकर्ता सभी रोते हुए कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वीडियोस हमने ज़रूर अपने चैनल पे लगाए हैं। आप जुड़े रहिए India.com पर, और हमारे और भी साथी अजित पवार से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक दुखद दिन है भारतीय राजनीति में, इस तरह से किसी एक नेता की मौत हो जाना।